नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जहां भीमा शंकर शास्त्री की कथा में शामिल होंगे। साथ ही मंदसौर में भीमा शंकर शास्त्री की कथा हो रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। वहीं नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां हीरापुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और साथ ही नीति विश्लेषण संस्थान की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले भीमा शंकर शास्त्री की कथा होने वाली है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जाएंगे, जहां पर भीमा शंकर शास्त्री की कथा में शामिल होंगे। और उसके बाद तमाम कार्यक्रम जिसमें नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा जाएंगे और हीरापुर में स्थानीय कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी। अब इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नीति विश्लेषण संस्थान की बैठक भी होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में चर्चा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। ये तमाम कार्यक्रम आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। भीमा शंकर शास्त्री की कथा में सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और उसके साथ ही कई सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और इस लिहाज से उनके स्वागत की भरपूर तैयारियां की जा रही है। और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। आज का तमाम कार्यक्रम जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इस दौरान कई सारी घोषणाएं भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ सकते हैं। देखिए, स्थानीय कार्यक्रम भी होने वाले हैं हीरापुर में, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और साथ ही नीति विश्लेषण संस्थान की एक बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो आज का कार्यक्रम बेहद ही खास, जहां पर तमाम ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रिजवान, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले, विस्तार से बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहला कार्यक्रम जो है 12 बजे है। वीसी के माध्यम से मंदसौर जो भीम शंकर शास्त्री की कथा है उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जो है जो व्यस्तता है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसके बाद 1 बजे जो है तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद हरिपुरा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 बजे जो है सीएम हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद 5 बजे अटल बिहारी वाजपेयी शासन और नीति विश्लेषण संस्थान के साथ जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, क्योंकि आपको बता दें चुनाव का समय है और एक बड़ी बैठक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और लगातार दौरे भी जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों के कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं के कर रहे हैं, ताकि 2023 के चुनाव में मजबूती के साथ जो है सत्ता में मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वापस कर। जी, तो रिजवान, चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा काफ़ी खास माना जा सकता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई सारे कार्यक्रम हैं, जिनमें इसमें भीमा शंकर शास्त्री की कथा में शामिल होगी और उसके साथ ही कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। और देखिए, चुनावी लिहाज से ये तमाम कार्यक्रम काफी खास है, जिसमें घोषणाएं करते भी मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज, जहां पर विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद में मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है, जहां विदिशा के कोतवाली में ये मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निजी चैनल की डिबेट में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इसी के चलते बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अब एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी है। देखिए, कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी निजी चैनल की डिबेट में और उसी के दौरान अब बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज कराई है।
देखना होगा कि इसके बाद में क्या रुख अपनाया जाता है। कि हाल ही में देखा जाए तो राहुल गांधी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और मोदी समाज को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद में उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी। और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने यूट्यूब चैनल की डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में रिजवान लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रिजवान, अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होते हैं वो अपने बयानबाजी को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कई बार यही बयानबाजी उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। और ऐसे में कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, बात सही है। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या पूर्व मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, लगातार उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और जी। एक और मामला जो है कांग्रेस के विधायक शशांक जो भार्गव है उनके ऊपर दर्ज हुआ है। ये मामला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी, और उसके बाद जो है एक जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। विदिशा जिले के कोतवाली थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। और आपको बता दें, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष में उन्होंने जो है एफआईआर कराई है। एक टीवी चैनल में जो डिबेट के दौरान उन्होंने इस तरह की जो है अमर्यादित टिप्पणी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की थी। उसके बाद एक जांच हुई विदिशा जिले के कोतवाली थाने में, और एक एफआईआर जो है कांग्रेस विधायक के ऊपर हुई है। 294 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि ये अपराध जो है जमानती है। जी। रिजवान, अगर देखा जाए तो अब एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? और हाल ही में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी जब गुजरात में मोदी समाज को लेकर एक बात कही थी, उसके बाद में उन पर भी कहीं ना कहीं एक कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद में उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी। अब एक बार फिर से कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कुछ रुख अपनाया है? देखिए, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता हो या कांग्रेस के मंत्री हो या वर्तमान विधायक हो या कार्यकर्ता हो, लगातार उनकी जो है बढ़ती है। अगर को लेकर जो है टिप्पणी करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मामला था, और सिद्धांत भार्गव हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो है अमर्यादित टिप्पणी जो है एक टीवी चैनल जो डिबेट के दौरान उन्होंने की। उसके बाद पुलिस ने जो है मामले की जांच की, और जांच के बाद जो है उनके खिलाफ मंडल अध्यक्ष उसमें फरियाद की है। और जो शशांक भार्गव है उनको आरोपी बनाते हुए इसमें मामला दर्ज किया है। जी, तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए रिजवान, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर उन पर एफआईआर दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निजी चैनल की डिबेट में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद में बीजेपी की ओर से यह शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या रुख अपनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर अब विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, और जहां राजधानी में बारिश डरा रही है। आपको बता दें कि राजधानी के लोगों को अब बारिश डरा रही है, जहां पर घरों में पानी भरने का डर बना हुआ है। शहर के पौष इलाके में पानी भर रहा है, साथ ही नए बसाहट वाले इलाकों में पानी भरने का डर राजधानी वासियों को लगातार कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जहां 1200 करोड़ खर्च हुए, लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। देखिए, हाल ही में अगर देखा जाए तो पिछली बारिश के मौसम की बात करी जाए तो दुकानों में और उसके साथ ही घरों में पानी भर रहा था, और जल जमाव की जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नगर निगम ने कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही सामने आई थी, और निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस बार भी वही स्थिति नजर आ रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजधानी वासी है उन्हें बारिश की वजह से काफी डर लग रहा है। उनको डर है कि कहीं फिर से एक बार बारिश होगी तो उनके घरों में और दुकानों में पानी भर जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल राजधानी भोपाल का मौसम क्या है, किस प्रकार से, क्या वहां पर अभी भी बारिश हो रही है? और अगर बात कर ली जाए तो राजधानी वासियों को एक डर सता रहा है, क्योंकि पिछली बार जब देखा था तब भी भारी बारिश हुई थी, और जल कहीं ना कहीं जो पानी था वो घर में और दुकानों में भर गया था। इस बार भी क्या ऐसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जो है जताई थी, जिसमें पूरा जो है शामिल थे। हालांकि 2 दिन तक जो है मध्य प्रदेश के 20 जिलों से ज्यादा 30 जिलों से ज्यादा जो है एकदम कोई स्टेप नहीं है, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसी भी तरह की कोई बारिश जो है मध्य प्रदेश में
जी। अगले 2 दिन में नहीं होने वाली है। 4 जुलाई के बाद जो है बारिश का दौर शुरू होगा। 5 जुलाई को जो है भारी बारिश की 7 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें, जो मौसम विभाग का यही कहना है, 5 जुलाई के बाद जो है बारिश का दौर शुरू होगा। बता दें, जो नालों की साफ सफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार जो कॉलोनी है, दुकानें हैं और जो मकान हैं, जो निचले स्तर पर जो बने हुए बस्ती में, वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है। लेकिन एक किसी भी तरह का जो नगर निगम का अमला है या जिला प्रशासन की टीम है, इनकी जो समस्याओं का जो है समाधान नहीं करते हैं और हर बारिश में इन लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं किस तरह से वीडियो, आपने पहले भी वीडियो अभी जी। 2 दिन में जब लगातार बारिश हुई उसमें देखा था किस तरीके से जो है लोगों की दुकानों में पानी भरा था, मकानों में पानी भरा था और एक बड़ी समस्या का जो है लोगों को सामना करना पड़ा था। उनका यही कहना था, कई हेल्पलाइन जो नंबर जारी होते हैं वो सिर्फ कभी जमीनी कागजी तौर पर रहते हैं, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो भोपाल महापौर मानसी राय हैं, उनका यही कहना है जल भराव के जो इलाके हैं, उन वो जो इलाके हैं वहाँ पर जो नाले हैं उनका निर्माण किया जा रहा है ताकि पानी नहीं भरे और लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से बारिश में जो लोग हैं परेशान होते हैं और लगातार आवेदन भी देते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता है। जी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही रिज़वान नज़र आती है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि बारिश के समय में निकासी हो सके जल की, और ऐसे में जो रहवासी हैं उनके घरों तक पानी ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी जस की तस स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार कोई बड़ा रुख अपना पाएगी, क्योंकि चुनाव भी है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं नगर निगम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आम जनता अगर बारिश से त्रस्त होती है तो उसे राहत दी जाए, सुविधा दी जाए और उसके लिए निकासी की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल एक बड़ा आंकड़ा है। 1200 करोड़ रुपए जो है समस्या के लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इस समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ है। जी। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव है, वो कुछ ही महीने चुनाव में बाकी रह गए हैं। बारिश के बाद चुनाव होना है। अब देखना होगा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां कितना लाभ जो है इसका उठाती हैं और जो जहाँ पर समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करती है या स्थिति जबकि तक ऐसी ही देखने वाली बात। जी बिल्कुल, अब ऐसे में चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं अहम हो जाता है और देखने वाली बात है कि नगर निगम क्या कुछ व्यवस्था करता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, राजधानी वासियों को लगातार बारिश डरा रही है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार की स्थिति देखी थी ठीक वैसी ही स्थिति इस बार ना हो, इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर निगम अब तक पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है और इसी का डर और इसी का खौफ कहीं ना कहीं राजधानी वासियों में नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर आपको बता दें कि वर्तमान में एमपी में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। 4 जुलाई को नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जहां 5 जुलाई के बाद तेज बारिश होने के आसार भी है। तो दिन और रात के तापमान में गिरावट भी इस दौरान हो सकती है। तो आज की बात कर ली जाए तो आज तो बारिश नहीं होगी, मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी सामने आई है। लेकिन वहीं पर 4 जुलाई को नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर 5 जुलाई के बाद में तेज बारिश मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे और हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। हमारे साथ में रिजवान लगातार जुड़े हुए। रिजवान, 5 जुलाई से अब तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है अभी कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। 4 जुलाई के बाद जो है नया सिस्टम एक्टिव होगा और 5 जुलाई से बारिश होने की संभावना है, जिसमें 10 से ज्यादा जिले शामिल हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है जो सिस्टम एक्टिव था वो जो है अब एक्टिव नहीं है। जो विंध्य और रीवा सतपुड़ा जिले में जो बारिश हुई उसका जो है असर अब जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हम देखने को मिला था और एक बड़ा जो सिस्टम है वो 5 जुलाई के बाद जो है एक्टिव होगा। उत्तर प्रदेश में भी चक्रवात में घेरा बना हुआ और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान तरफ लाइन सकती है। इसके प्रभाव से जो ग्वालियर जो बेल्ट है वहाँ पर जो है हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और उसको लेकर अलर्ट जारी किया है।
जी, तो कहीं अगर देश में अगर कई ज़िलों की बात कर ली जाए, कई राज्यों की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एकदम उसके बिल्कुल उलट है। हालाँकि कुछ इंतज़ार अब राजधानी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश वासियों को भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए रिजवान, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो वर्तमान में एमपी में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 जुलाई को यानी कि कल से नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इसी के मद्देनजर राजधानी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार 5 जुलाई से नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अब एक और बड़ी खबर की ओर रुक लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। आज से आंदोलन की राह पर नर्सिंग ऑफिसर्स रहेंगे, जहां नर्सिंग ऑफिसर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सभी जिलों में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे और सीएम के नाम कलेक्ट्रेट में ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। सीएम के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके साथ ही 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा किया जाना है। मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल की चेतावनी भी यहां पर नर्सिंग ऑफिसर्स की ओर से दी गई है। 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की चेतावनी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य सरकार के साथ ही साथ कलेक्ट्रेट को भी दी गई है, जहां पर कलेक्ट्रेट पर आज ज्ञापन सौंपा जाएगा और 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की बात यहां पर कही जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में रिजवान हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रिजवान, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स अब 10 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रिजवान, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है और चुनावी लिहाज से बात कर ली जाए तो अक्सर जब भी चुनाव करीब आते हैं तो कहीं ना कोई संगठन की ओर से या फिर कोई ना कोई फील्ड की ओर से, संस्थान की ओर से एक आंदोलन किया जाता है अपनी मांगों को लेकर, और ठीक ऐसा ही आंदोलन देखने को मिल रहा है। हाल ही में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में संविदा डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। अब उसके बाद में 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स भी अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरने वाले हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो काम बंद कर देंगे और हड़ताल करेंगे लगातार। तो 10 जुलाई ये अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार और साथ ही कलेक्टर को। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में रिजवान लगातार जुड़े हुए। रिजवान, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी 10 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार ने कोई रुख नहीं अपनाया तो वो 10 जुलाई से बड़ा आंदोलन करेंगे और काम बंद कर देंगे। देखिए, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और कई बार इनको जो है आश्वासन भी दिया है कि उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी और उसके बाद जो है उनको हड़ताल बंद कर देते हैं। हालांकि 10 जुलाई को जो है पूरी तरह काम बंद करने का जो है अल्टीमेटम जो दिया है और एक चेतावनी के रूप में जो है उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारी मांग जो है 9 जुलाई तक पूरी नहीं होती तो 10 जुलाई से जो है काम बंद जो है हड़ताल करेंगे। सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के नाम पर जो है ज्ञापन दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर जो है चरणबद्ध तरीके से जो है आंदोलन आज जो है देश भर में करने वाले हैं और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो इसमें जो है जो एक चरणबद्ध जो आंदोलन है उसमें शामिल होंगे और एक बड़ा जो मोर्चा जो है खोला है सरकार के खिलाफ है। लेकिन ब्रेक नाइट और एलायंस नर्सिंग स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड बढ़ाने की जो है लोगों ने मांग की है और 10 मांगों को लेकर जो है ये देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आज जब कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे जाएंगे और साथ ही सीएम के नाम ये कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने वाले हैं, उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, क्या इनकी मांगे मान ली जाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया। 10 जुलाई वो अल्टीमेटम राज्य सरकार को दे दिया गया है कि 10 सूत्री मांगों पर अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं वो काम बंद करके 10
10 जुलाई से अब हड़ताल शुरू कर देंगे और एक अल्टीमेटम यहां पर दिया है। जब भी चुनाव करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन देखने को मिलता है और राज्य सरकार के लिए अल्टीमेटम है। ऐसे में चुनौती ये है कि क्या 10 सूत्री मांगे जो नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार उस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।